Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. सिन चाओ यानी कि वियतनामीज में हेलो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस समय बैठा हूँ वियतनाम की धरती पे और 10 दिन बिताने के बाद इस देश में मुझे लगा कि वियतनाम की ये स्टोरी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो कहीं भी जाना मत, क्योंकि फ्लाइट छूट जाएगी। मैं आप तक लाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी वियतनाम के बारे में। पिछले कई दशकों से वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनी चाइना पर डिपेंडेंट रही हैं अपने कंपोनेंट्स और अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करने के लिए। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती है और वर्ल्ड मार्केट में अपना डोमिनेंस एक्सर्ट करती हैं। और करे भी क्यों ना, चाइना हैज बीन वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द लास्ट 25 to 30 years। वियतनाम में 10 दिन बिताने के बाद, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये सीन कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी मैंने डिसाइड किया कि बारिश में बैठकर पूरा भीग कर भी आपके पास ये स्टोरी लाना बेहद जरूरी है। चाइना की बढ़ती ग्लोबल मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेंस को देखकर यूएसए की नींद उड़ने लग गई थी। And USA started doing everything in their power to stop China's dominance in the world. And thus began USA and China का trade war. USA ने चाइना को रोकने के लिए more than 40 billion worth of goods जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मोबाइल फोन, बाइक्स, साइकिल्स पर टैरिफ लगाना स्टार्ट किए। Include thing I'm announcing today, 25% tariff on Chinese steel and aluminum products, and we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Clean American steel and aluminum. बदले में चाइना ने भी भर के रिटेलिएट किया और अमेरिकन गुड्स के इंपोर्ट पे भर भर के टैरिफ लगाना स्टार्ट किया। यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर में ये सारी बड़ी कंपनीज कोलैटरल डैमेजेस बनती जा रही थी, जो डिपेंडेंट थी चाइना पर अपने प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट सोर्स करने के लिए। प्रोडक्ट कंपोनेंट्स महंगे भी होते जा रहे थे और इसकी सप्लाई डिले भी होती जा रही थी। तो इन सारी बड़ी कंपनीज के बिजनेसेस डिसरप्ट हो रहे थे और इनके बिजनेसेस को काफी बड़ा नुकसान होता जा रहा था। वियतनाम में भयंकर तूफान और टाइफून आने की वजह से ये वीडियो वहाँ तो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन ये भी बेटर है। अपने देश में अपने घर में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने का मजा ही कुछ और है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेड वॉर की हुई डिसरप्शन से सारी बड़ी कंपनी जो चाइना पर डिपेंडेंट थी बहुत परेशान हो चुकी थी और वो निकल पड़ी दुनिया में चाइना +1 ऑल्टरनेटिव ढूंढने। ऐसा देश जो चाइना जैसी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग, चाइना जैसा स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और चाइना जैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। पूरे एशिया में इंडिया ही एक इकलौती ऐसी कंट्री थी जो ये सारे क्राइटेरियाज को फिट करती थी। इंडिया को इससे बेटर मौका नहीं मिलने वाला था पूरे वर्ल्ड में चाइना को हराने का, पूरे वर्ल्ड में चाइना का ऑल्टरनेटिव बनने का, पूरे वर्ल्ड में चाइना +1 बनने का फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आपको और मुझे भी पता है ऐसा नहीं हो सका। इसके तमाम रीजन है जिसको मैं और वीडियो में कवर करना चाहूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट कमेंट में बताओ। कुत्ते और बिल्ली के इस लड़ाई में बाजी मार गया बंदर, और इस बंदर का नाम था वियतनाम। वियतनाम आज पूरी दुनिया में चाइना +1 का नेचुरल और राइट ऑल्टरनेटिव बन चुका है। वियतनाम में 10 दिन गुजारने के बाद, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देखने के बाद मैं मजबूर हो गया कि अपने ट्रिप के बीच में ही ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं, ताकि आपको बता सकूं वियतनाम जैसा छोटा सा देश आज इंडिया से भी कितनी ज्यादा बड़ी तरक्की कर चुका है। आगे बढ़ने के पहले फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब करो। वियतनामीज में सब्सक्राइब को दत्त मुआ कहते हैं, सो प्लीज दत्त मुआ कार्मिक लड़का। चलिए आगे बढ़ने के पहले ये जान लेते हैं कि यूएसए ने चाइना के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए क्यों। ये 4 बड़े रीजंस आइडेंटिफाई किए मैंने जिसकी वजह से यूएसए मजबूर हो गया था चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए। पहला रीजन, ट्रेड इंबैलेंस। यूएस एक्सट्रीम लेवल पर डिपेंडेंट होता जा रहा था चाइना पर फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा था एंड इन 2018 इट पीक्ड अराउंड $420 बिलियन, यानी कि $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बिटवीन यूएसए एंड चाइना, which meant USA was importing way more goods and services than it was exporting to China. दूसरा सबसे बड़ा रीजन, intellectual theft. USA accused China of stealing their IPs. In simple words,
Chinese manufacturing companies would force US counterparts to share their IP and technology before they could get into manufacturing contract. इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है हुआवे और कॉलकॉम, जहां पर कॉलकॉम ने हुआवे को ये अक्यूज किया कि हुआवे ने उनकी ही IP चुराकर उनके सिमिलर जैसा प्रोडक्ट बनाकर USA में लॉन्च कर दिया। बहुत साल तक लीगल बैटल लड़ने के बाद USA ने परमानेंटली हुआवे को अपनी लैंड से बैन कर दिया। तीसरा बड़ा रीजन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चाइना अपनी ही कुछ इंडस्ट्रीज को काफी डीप लेवल पर सब्सिडीज देकर अपनी ही करेंसी को काफी ज्यादा डीवैल्यू करके सो दैट दे कैन गेट अपर हैंड इन एक्सपोर्ट एंड आने वाले इंपोर्ट गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाकर सो दैट दे कैन रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स इन चाइना स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है 2018 में चाइना ने स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज पर हेवी सब्सिडीज देकर प्राइस को क्रैश कर दिया और सिंगल हैंडेडली पूरे वर्ल्ड मार्केट में एल्यूमिनियम और स्टील को कंट्रोल करने लग गई। चौथा सबसे बड़ा रीजन, जियोपॉलिटिकल राइवलरी। यूएस इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है और यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी डोमिनेंस को कोई हिला सके। चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस को देख के यूएस की नींद उड़ चुकी थी और यूएस वो सब कुछ करने लगा सो दैट चाइना को वो रोक सके। Thus began the trade war between USA and China। इस ट्रेड वॉर के चलते यूएस ने अपनी ही इंटरनल कंपनीज को काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किया सो दैट दे कांट डू बिजनेस विद चाइना। टेक्नोलॉजीज जैसे 5G, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LLMs, इन सारी कंपनीज पर बैन लग गया था चाइना के साथ कोई भी बिजनेस करने पे। वो कहते हैं ना, अगर यूएसए छींक भी दे तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब यूएसए स्टार्टेड इंपोजिंग ट्रेड सैंक्शंस ऑन चाइना। चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन स्टार्ट हो गई, पूरे वर्ल्ड में गुड्स और कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने लग गए और तो और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका था। जब एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, इंटेल, सैमसंग, इन सारी बड़ी कंपनीज को चाइना से सोर्स करने में काफी दिक्कतें आने लगी, तब स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रेड पैटर्न। ये सारी कंपनीज के साथ पूरी दुनिया निकल पड़ी ढूंढने चाइना प्लस वन ऑल्टरनेटिव को। जब पूरी दुनिया चाइना प्लस वन ढूंढ रही थी, पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग, चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना जैसा स्केल प्रोवाइड कर सके। लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया चाइना प्लस वन या चाइना का ऑल्टरनेटिव नहीं बन सका। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी इन डेप्थ एनालिसिस मैं दूसरे वीडियो में शेयर जरूर करूंगा। कमेंट करके जरा फटाफट बताओ कि आपके हिसाब से वो क्या रीजन होंगे जिसके वजह से इंडिया लॉस्ट द रेस टू बिकम चाइना प्लस वन एंड अल्टीमेटली वियतनाम वन द रेस। चलिए, हम आ चुके हैं वियतनाम में, जो चाइना प्लस वन यानी कि चाइना का राइट और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन चुका है। मैं यहाँ 10 दिन गुजारने के बाद काफी हैरान था कि इतना छोटा देश 93% लेस इन लैंड साइज देन इंडिया बट इतनी बड़ी तरक्की कैसे कर गया। ये कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जो मुझे अभी अभी पता चला वियतनाम आने के बाद। जरा गौर कीजिएगा। सैमसंग शिफ्टेड इट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू वियतनाम एंड बाय 2020 सैमसंग अपने 50% स्मार्टफोन वियतनाम में मैन्युफैक्चर कर रहा है। नाइकी डिड द सेम। बाय 2020 मोर देन 50% ऑफ द नाइकी फुटवेयर were being made in Vietnam, यानी कि दुनिया का 50% नाइकी के शूज were being manufactured in Vietnam. Foxconn, biggest supplier of Apple, invested about $300 million in Vietnam to produce MacBooks and iPad. LG, Samsung, Apple, Intel, ये तमाम कंपनीज हैं जिन्होंने वियतनाम में पिछले सालों में कई सारे पैसे इन्वेस्ट करे हैं सो दैट दे कुड गेट देयर मैन्युफैक्चरिंग डन इन वियतनाम, दस मेकिंग वियतनाम चाइना का नेचुरल और राइट ऑल्टरनेटिव। कुछ की रीजंस हैं जिसके वजह से वियतनाम आज चाइना का ऑल्टरनेटिव बन गया है पूरे वर्ल्ड में। ये 4 बड़ी रीजंस मैंने पर्सनली आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से वियतनाम ने बाजी मार ली। पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चाइना और वियतनाम लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, सो सारी बड़ी कंपनीज को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से वियतनाम शिफ्ट करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा बड़ा रीजन, monthly average wage for a labor in Vietnam is around $250, whereas in China it is around $670, यानी कि 2.5 गुना महंगा। कंपनीज को वियतनाम में चीप लेबर का जैकपॉट लग चुका था। तीसरा बड़ा रीजन, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। वियतनाम ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और दुनिया भर की सारी कंट्रीज के साथ धड़ाधड़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना स्टार्ट कर दिया। 2020 में वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया जहां पर 99% वियतनामीज गुड्स फ्री ऑफ टैरिफ इंपोर्ट किए जा सकते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। ऐसी बहुत सारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वियतनाम ने जापान, कनाडा और मेजर इकोनॉमीज के साथ साइन कर ली थी। चौथा बड़ा रीजन, टैक्स इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट।
वियतनामीज गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, टैक्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे सो दैट बाहर के इन्वेस्टर्स वियतनाम में इन्वेस्ट कर सके, नए एयरपोर्ट्स और नए हाईवेज बनाए। बेसिकली 3 से 4 साल के अंदर पूरे कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो से हीरो तक लेके गए और पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि वियतनाम इज राइट एंड नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू चाइना। आखिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के कुछ तो फायदे होते हैं जहां पर डिसीजन बहुत जल्दी और बहुत स्विफ्टली लिया जा सकता है। इन सारी गवर्नमेंट पॉलिसी से हुआ ये कि वियतनाम बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट एफडीआई इन 2022 वाज मोर देन $20 बिलियन एंड ये हर साल 10% से ग्रो भी कर रहा है। वियतनाम के एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 35% से ग्रो कर रहे हैं एंड इट इज एक्चुअली कंपीटिंग विद इंडियन एक्सपोर्ट्स। आज वियतनाम इंडिया का 50% एक्सपोर्ट करता है, वेयरएज वियतनाम इज जस्ट 7% ऑफ इंडिया साइज। और तो और वियतनाम की जीडीपी हर साल 7% से भी ज्यादा ग्रो कर रही है, विच ब्रिंग्स वियतनाम अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। आज नाइकी, एडिडास के शूज, सैमसंग टीवी, स्मार्टफोन्स, एप्पल एयरपॉड्स, इंटेल चिप्स, तमाम प्रोडक्ट्स वियतनाम में बन रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यूएसए की पावर देख रहे हो। वियतनाम जो चाइना का पड़ोसी देश था, आज चाइना का सबसे बड़ा विरोधी देश बनाकर चाइना का सबसे बड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया है पूरी दुनिया में। खैर, मैं तो वियतनाम में 10 दिन बिताकर पूरे कोने कोने घूमकर ये जान गया कि ये छोटा पैकेट बड़े धमाका वाला देश काफ़ी जल्दी बहुत तेज़ी से तरक्की कर गया है और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लोगों को देखकर ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत जल्द ये देश और भी तरक्की करने वाला है। अगर आप वियतनाम घूमना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं एक आइटनरी की लिस्ट भी डाल दूंगा, द प्लेसेस वेयर यू कैन गो, द रेस्टोरेंट्स दैट यू कैन ट्राई एंड द होटल्स दैट यू कैन स्टे इन फॉर अ लॉट चीपर रेट। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, कुछ नया जानने मिला तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक भी करिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्टफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड येस, शेयर दिस टू एवरीवन हु वांट्स टू गो टू वियतनाम एंड टेल देम कि वियतनाम अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। इट इज़ एट पार इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद एनी फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड नेशन। थैंक यू।